अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़िज़ा गफ़ूर और आप जो वीडियो देख रहे हैं वो 10th क्लास साइंस ग्रुप के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव है। इसलिए क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और गेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, पेपर में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 1। MCQs होते हैं उसमें, और उन MCQs में आपने रेडी करना है एक्सरसाइज के MCQs जो हर चैप्टर की एक्सरसाइज में मौजूद होते हैं। आपको 90-95% MCQs वहीं से आते हैं और बाज़ औक़ात तो आपको 100% MCQs वहीं से आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 की तरफ। ये तीनों सेगमेंट्स जो है ना वो इस तरह के होते हैं कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर मैंने कुछ कॉलम्स बनाए हैं चैप्टर नंबर, क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर के नाम से। सबसे पहले है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो कि पास्ट पेपर में आए हैं और अक्सर पेपर में आते रहते हैं। एक्सरसाइज है 1.1, क्वेश्चन नंबर है 1 और उसका जो पार्ट नंबर 2 है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये पार्ट है पेज नंबर 5 पे। अब मेरे पास जो टेक्स्ट बुक थी मैंने उसके हिसाब से ये सारे पेज नंबर लिख लिए हैं। किसी के अगर मैच नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है, आपके लिए यही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है उस क्वेश्चन तक पहुँचने के लिए, लेकिन जिसके मैच करते हैं उसके लिए आसानी है कि पेज नंबर 5 पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। एक्सरसाइज 1.2 का है 1 क्वेश्चन, पार्ट नंबर 1, पेज नंबर 7 पर है ये क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 14 पर। ठीक है, अब है नेक्स्ट रिव्यू नंबर 1। रिव्यू एक्सरसाइज है ये चैप्टर 1 की। अब हर जो आपकी एक्सरसाइज है ना, रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से क्वेश्चन होता है जिसमें सारे शॉर्ट क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है, अब ये जो शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन है ना, इसमें आपने जो पार्ट 2 और 6 है ना ये आपने ज़रूर कर लेने हैं और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 15 पर। यहाँ तक चैप्टर नंबर 1 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो होते हैं खत्म। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। सबसे पहले मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 2 पार्ट है उसका ए। ठीक है, जो ए पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 19 पर ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक प्रूफ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12 ये पेपर में आया हुआ है, पास्ट पेपर में आपको मिल जाएगा। टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब इस टॉपिक में आप अगर देखें तो पार्ट बी जो है ना उसका एक प्रूफ है वो आपने कर लेना है, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 23 पर। अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज है 2.1। ये दोनों चीज़ें आपको 2.1 से पहले मिल जाएंगी। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है पेज नंबर 22 पर मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। 2.2 में क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 7 पेज नंबर 25 पर मिलेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.4 है, क्वेश्चन नंबर है इसका 1 का पार्ट 1, ये नोट कर लें, और इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। ठीक है, ये नोट कर लें। ये दोनों क्वेश्चंस आपको पेज नंबर 31 पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.5। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट उसका है एज के नाम से, ABC में पार्ट है इसके, और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ई के नाम से है। ठीक है, ये दोनों आपको मिलेंगे पेज नंबर 35 पे। नेक्स्ट है मेरे पास एक्सरसाइज नंबर 2.6। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 नोट कर लें और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 नोट कर लें, ये दोनों आपको मिलेंगे पेज 38 पे। नेक्स्ट मेरे पास है एक्सरसाइज नंबर 2.8। 2.8 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पेज 44 पर है। रिव्यू एक्सरसाइज है 2, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका क्वेश्चन नंबर 2 सारे शॉर्ट क्वेश्चन ही होते हैं। बेहतर है कि आप अगर सारे कर सकते हैं तो सारे करें, लेकिन उसमें भी उसका जो पार्ट 14 है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर में आता रहा है, पेज नंबर है 47 पे। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास जो चैप्टर 2 में से जो शॉर्ट क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे और पास्ट पेपर में आते रहे वो थे। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। तो एक्सरसाइज है 3.1 और क्वेश्चन नंबर है 2 और 3, और नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 3 और 4। ठीक है, ये अगर आप कर लें ये आपको मिलेंगे पेज 52 पर। उसके अलावा नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 3.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 56 पर है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 3.3, क्वेश्चन है इसका 1 का पार्ट 6 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। ये एक्सरसाइज आपको मिलेगी पेज 58 पर। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल, तो 2 एग्जाम्पल्स हैं इस चैप्टर की। एग्जाम्पल नंबर 4 है
टॉपिक है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के नाम से, पेज 57 पर है। इसी टॉपिक के नीचे एक एग्जाम्पल नंबर 4 है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 1, ये वाली एग्जाम्पल आपको 3.5 के बाद मिलेगी पेज नंबर 65 पर। टॉपिक है के मेथड, उस टॉपिक के नीचे आपको ये एग्जाम्पल नंबर 1 के नाम से मिलेगी। यहाँ तक हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो कवर हो गए हैं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 है, एग्जाम्पल है। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, ये आपको पहले ही स्टार्ट में ही चैप्टर के मिल जाएगी, पेज नंबर है 75 पर। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जाम्पल ही है। इस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल इन सेंस ये इस तरह से है कि एक नोट लिखा हुआ है, पेज नंबर 78 पर नोट है एक, और ये क्वेश्चन इस तरह से बन के आता है कि व्हाट आर बेसिक रूल्स फॉर कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू इट्स कंपोनेंट nx/dx। ठीक है, तो पेज नंबर 78 पर ये आपको वो पॉइंट्स बने हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता भी रहा है, तो ये आपने ज़रूर कर लेना है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 5 कर लें, पेज नंबर 78 पर ही है। ठीक है, इस नोट के नीचे ही है। ठीक है, अब है रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, शॉर्ट क्वेश्चंस के नाम से है, उसका पार्ट 6 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 83 पर ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे जो चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट थे वो हो गए। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज है 5.1। 5.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है और क्वेश्चन नंबर 6 का भी पार्ट 1 है, ये दोनों जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपको पेज 87 पर मिलेगा और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 पेज 88 पर नेक्स्ट पर मिल जाएगा। 5.2 और 3 में से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनते। आप चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.4 पे। तो 5.4 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका पार्ट नंबर 3 कर लें और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कर लें, ये आपको मिलेंगे पेज नंबर 99 पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5.5। 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये मिलेंगे आपको पेज नंबर 102 पर। नेक्स्ट मेरे पास एक एग्जाम्पल है जो कि 5.4 के बाद आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1 और ये आपको मिलेगी बाइनरी रिलेशन टॉपिक जो है ना, उस टॉपिक के अंदर ही आपको एग्जाम्पल मिलेगी, आपको मिल जाएगी ये पेज नंबर 99 पर ही। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हो गए। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। चैप्टर नंबर है 6, एक्सरसाइज है 6.1। 6.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 5 जो है ना, ये 4 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पेपर में क्या करते हैं कि इसका जो डाटा होता है ना, डाटा में जो नंबर्स दिए हुए होते हैं वो चेंज करके आपको दे देते हैं, लेकिन जो पूछते हैं इसमें, इन चारों क्वेश्चंस में जो चीज़ें वो पूछते हैं पेपर में, उनमें है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये 4 वो चीज़ें हैं जो आपसे वो पेपर में अक्सर पूछते हैं। ठीक है, ये जो आपको 4 क्वेश्चंस है ना, ये पेज नंबर 117 और 118 पर मिल जाएंगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 की तरफ। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेज 136 पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब है एक्सरसाइज 6.3। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 निहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेज है 141 पर। ठीक है, अब हमारे पास है एक एग्जाम्पल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में अक्सर आती है। मोड का जो टॉपिक है ना, पेज नंबर 126 पर। ठीक है, उस टॉपिक के नीचे ही आपको एग्जाम्पल नंबर 1 मिल जाएगी। छोटी सी एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ तक तो जी हमारे थे चैप्टर नंबर 6 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 7 में सबसे पहले एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, पेज है 164 पर। ठीक है, एक्सरसाइज है 7.1, क्वेश्चन नंबर है 5 का पार्ट 6, ये कर लें, ये आपको मिलेगा पेज 150 पर। नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 7.2। 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसका पार्ट 2 करना आपने लाजमी करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिलेगा पेज 152 पर। नेक्स्ट है एक्सरसाइज है 7.4। 7.4 का जो क्वेश्चन नंबर 13, 15 और 17 है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मिलेंगे पेज 165 पर। नंबर 7 से जो नेक्स्ट चैप्टर्स है ना, वो हमारे पास डेफिनेशन, अब जाहिर है इन शॉर्ट क्वेश्चंस के अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस में ही हमारे पास डेफिनेशंस भी आती हैं। तो डेफिनेशंस के लिए मैं आपको बताऊं, चैप्टर नंबर 8 से लेके चैप्टर नंबर 12 की जितनी भी डेफिनेशंस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर डेफिनेशंस हमारे पास उन्हीं चैप्टर्स में से बन के आती हैं, तो इसलिए उन चैप्टर्स की डेफिनेशंस आप कोशिश करें कि सारी ही कर लें। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से बन के आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 में देखते हैं कि कौन कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमारे पास है एक एग्जाम्पल नंबर 1 है, पेज 8 पर आपको मिलेगी। उसके बाद है एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 कर लेते हैं ना, तो ये बहुत बार हमारे पास पास पेपर में भी आया हुआ है। पेज नंबर 5 पर ये एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए 1.3 का क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 12 पर मिलेगा ये। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 11 है, पेज 14 पर ये मिलेगा। ये वो एक्सरसाइजेस और क्वेश्चंस हैं जो कि पास्ट पेपर में आते रहे हैं और जो बहुत पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको आप ज़रूर एक बार अपने हाथ से कीजिएगा, ठीक है। अब है चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, पेज है 41 पर। एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर है 5, पेज 22 पर मिलेगा। एक्सरसाइज 2.2 में से क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज 25 पर मिल जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 2.3 में क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, वो सारे कर लेने हैं, वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 29 पर। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.6 में जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, ये लाजमी करना है आपने, और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, ये दोनों आपने लाजमी ये क्वेश्चंस करने हैं। ये आपको एक क्वेश्चन जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 पेज 38 पर मिल जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 पेज 39 पर मिल जाएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.7 की तरफ। इसका है एक क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा पेज 43 पर। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, उसके जो दोनों पार्ट्स हैं, उसमें से एक पार्ट चैप्टर 3 में से आता है और एक पार्ट चैप्टर नंबर 4 से आता है, ठीक है। सबसे पहले आता है चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 में दो ही एक्सरसाइजेज में से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले है एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, 7 और 8 है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पेज नंबर 63 पर ये मिलेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज 67 पर है। चैप्टर नंबर 3 में से बस यही दो एक्सरसाइजेज हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। आप चलते हैं चैप्टर नंबर 4। एक्सरसाइज है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 78 पर मिलेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 79, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 7 पेज है 80, ये आपने करना है। एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज 82 पर। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर में बहुत बार आए भी हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब है क्वेश्चन नंबर 7 की बारी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जिन चैप्टर्स में से पेपर बनकर आता है, उनमें है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। एक पार्ट चैप्टर नंबर 5 से बनता है और एक पार्ट चैप्टर नंबर 6 में से बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज जो है ना 5.2। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आता है, ठीक है। पेज नंबर 91 पर मिल जाएगा आपको, और है एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 अगेन, और पेज नंबर है 98 पर, ठीक है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पेपर में आते हैं, और इन्हीं दो एक्सरसाइजेज में से आपको इस चैप्टर के लॉन्ग बनकर आते हैं, ठीक है। अब है चैप्टर नंबर 6 की बारी। तो चैप्टर नंबर 6 में एग्जाम्पल है, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 138 पर, ठीक है। उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 6.2 में क्वेश्चन नंबर 12 पेज 136 पर, और एक्सरसाइज 6.3 में दो क्वेश्चंस हैं। एक है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 और 2, दोनों पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेज 141 पर, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कवर हो जाएगा। बस क्वेश्चन नंबर 8 में जो लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता है वो है चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 13 से, ठीक है।
चैप्टर नंबर 7 में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, पेज है 166 पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक्सरसाइज है 7.3, तो 7.3 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 162 पर है। और एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 8, 11, 20, 22 और 24 ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में अक्सर आते ही रहते हैं, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आते ही रहता है। तो पेज है 165 पर ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 13, तो चैप्टर नंबर 13 में जो एक्सरसाइज है ना 13.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1, 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज 228 पर। एक्सरसाइज 13.3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 और 10 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 237 पर। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना वो इंशाल्लाह अटेम्प्ट हो जाएगा। जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लॉन्ग क्वेश्चन है जी। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 9 में जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12 से बनता है। इस क्वेश्चन की ये स्पेशलिटी है कि इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ थ्योरम होते हैं, 2 थ्योरम होते हैं जिनमें से आपने एक जो है ना कंपल्सरी अटेम्प्ट करना होता है। तो आपके पास ये 2 चैप्टर्स हैं। अब बच्चे जो है ना वो कुछ बच्चे होते हैं जो दोनों चैप्टर्स के थ्योरम करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो दोनों में से कोई एक चैप्टर रेडी कर लेता है, ठीक है। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को चैप्टर नंबर 12 प्रीफर करती हूँ। इसमें हमारे पास 4 थ्योरम्स होते हैं। इन 4 थ्योरम्स को अगर आप अच्छी तरह से रेडी कर लेते हैं तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो डेफिनेटली अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा सिर्फ पास होना चाहता है ना तो वो पहले 4 चैप्टर्स अच्छी तरह से रेडी कर ले और चैप्टर नंबर 5 में जो डिमॉर्गन लॉ वाला क्वेश्चन है ना वो अच्छी तरह से कर ले, वो लॉन्ग में ज़रूर आता है। पहले 4 चैप्टर्स कर लें आप, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि अगर कोई बच्चा जो है वो पासिंग मार्क्स लेना चाहता है तो वो जो है फर्स्ट 4 चैप्टर्स रेडी कर ले। चैप्टर नंबर 5 में जो डिमॉर्गन लॉ है उसका क्वेश्चन रेडी कर ले और चैप्टर नंबर 12 के ये जो 4 थ्योरम्स है ना हमारे पास ये वाले ये रेडी कर लें तो आप बहुत आसानी से पासिंग मार्क्स ले सकते हैं।